साहेब बंदगी साहेब जी साहेब, आपके पावन चरण कमलों में वंदन साहेब जी साहेब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कबीर पंथ में पारक सिद्धांत के अग्रगण्य संतों में आप सबसे ऊपर हैं, शुमार हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत श्री अमोही साहेब जी, जो कि श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के संत हैं और विचरते रहते हैं। विचरते हुए प्राध्यापक हैं आप, जो गांव-गांव में घूम घूम कर अलख जगाते हैं। आज आपसे कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पारक सिद्धांत या कबीर का सिद्धांत जीववादी सिद्धांत है, तो इसी में ये बात आती है। और हमने ये भी देखा है कि कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में दूध और दूध से बने कोई पदार्थ सेवन नहीं किया जाता संतों के द्वारा उस आश्रम के अंदर। तो लोग पूछते हैं साहब जी कि ये जो दही है, दही में बैक्टीरिया बताया जाता है और उसे जीवाणु कहा जाता है, तो क्या दही खाना मांसाहार करना है कि क्या है? आप हमें बताएं इसके बारे में। हाँ, तो इस पर मैं दो मेरे संस्मरण बताऊं। जी जी। पहले तो हमारे गुरुजी जब नागपुर गए थे, अच्छा, तो वहाँ पर मेयो अस्पताल में, हाँ मेयो अस्पताल है, काफ़ी प्रसिद्ध है मेयो अस्पताल जी। वहाँ पर भी उनके सामने यही समस्या आई थी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा निरपेक्ष ज्ञान दर्शन में, अच्छा, कि उनको भी इसी प्रकार से दूध, वो पहले दूध दिखाया गया, फिर दही दिखाया गया, फिर पानी दिखाया गया, तो उसमें वो जीवाणु, वो तत्वाणु दिखे, जीवाणु नहीं थे। जी जी। क्योंकि वो उन्होंने लिखा है कि चमक रहे थे सफ़ेद सफ़ेद, परंतु जीवाणु नहीं थे वो। क्योंकि जीवाणु होते हैं, उनमें क्रियाएं होती, इच्छा क्रियाएं, इधर से इधर करते हैं, और तत्वों में शक्ति है, क्रियाएं हैं, जड़ तो वो सरकते हैं। अच्छा, तो क्या साहब को माइक्रोस्कोप पर दिखाया गया था? उनका दिखाया गया था। फिर मेरी अपनी भी घटना बताता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बार कुछ साइंटिस्ट लोग हमारे बुरहानपुर में भी आए। अच्छा साहब। तो उन लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि आप हिंसक हैं या अहिंसक हैं? तो हमने कहा हम लोग अहिंसक हैं। तो उन लोगों ने कहा कि अहिंसक कोई हो नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि आप दूध, दही और पानी लेते हैं, तो इनमें जीवाणु है, तो आप कैसे अहिंसक हो सकते हैं? हम लोगों ने नहीं माना। तो अंत में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रयोगशाला में आइए। ये कहाँ? बुरहानपुर की बात है। जी जी। तो वहाँ पर जब गए, तो वहाँ पर यही था कि सबसे पहले उन्होंने और ये लाया ताज़ा पानी। अच्छा। तो ताज़ा पानी लाया, तो उसमें जब देखे तो वो भी सफ़ेद एकदम चमक रहे थे। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद में उन्होंने लाया गाय का दूध। अच्छा। तो गाय का दूध में देखा, तो वहाँ भी गाय के दूध में भी कुछ सफ़ेद, ज़्यादा सफ़ेद, मोटे उससे चमक रहे थे। अच्छा। पर एक तरफ सरक रहे थे पंखा से। अच्छा अच्छा अच्छा। पंखे की हवा से, हाँ, हवा से ऐसे लहर की तरह, लहर की तरफ सरक रहे थे। कोई चमकदार पदार्थ था, पानी में भी और दूध में भी। फिर उसके बाद में उन्होंने दही लाया। जी जी। तो दही में भी मोटे मोटे भूरे भूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या महाराज अब मानोगे? हम कहा अब भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? वैज्ञानिक लोग परास्त करने के लिए और अपनी बात सिद्ध करने के लिए कि दही में बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु है, ये साबित करना चाहते थे। और आप जीवाणु खाते हो, इसलिए आप मांसाहारी हो। हाँ, तो हम का अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों जी? हम का देखिए, तत्वों में होती क्रिया जी साहब, और तत्वों में जड़ क्रिया होती है, ये सरक रहे, ये तत्व की क्रिया है। यदि जीवाणु होते तो जीव में होती इच्छा। हाँ। कहा कि इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सो जी। तो जीव में होती इच्छा, और इच्छा के आधार पर क्रिया करते हैं। इच्छा शक्ति क्रिया अनेका, चलत बैठा आदिक देखा। तो यदि ये जीवाणु होते तो ये इच्छा होती तो इधर भी जाते, इधर भी जाते, किलबिल करते। हाँ। परंतु ये एक तरफ सरक रहे हैं, इसलिए जीवाणु नहीं है, तत्वाणु है, इसलिए इनको दूध को पीने में कोई हिंसा नहीं है। अच्छा। क्या महाराज आपका भी दिमाग गजब का। हमका इसी का नाम है पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत। हर चीज को हम परखते हैं। जी जी जी। और एक बार और हुआ जी कि वो मानते थे कि ये वीर में जीव होता है। हाँ, शुक्राणु होता है, और शुक्राणु, हाँ, और जीव होता है, और शुक्राणु ही पर बदलता है और फिर वही बच्चा बनता है। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अध्यासी जीव अलग से जाता है जी, और जाकर के फिर वो माता के गर्भ में वीर के साथ जाकर के शरीर बनता, नर नारी से बनता शरीर जी जी। शुक्राणु उसमें नहीं होता, वो शुक्र कोई जीव नहीं है। तो तब फिर उन्होंने एक बार, वही बुरहानपुर की बात है, उस समय तो बना साहब जी आदि संत भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने एक
ले गए और ले जा करके एक भैंसा लाया, भैंसा लाया, हाँ पाड़ा जी, पाड़ा को खड़ा कर दिया। हाँ। और एक बड़ा सांड लाया और सांड की पीठ में हाथ ठोका, सांड पाड़ा पर चढ़ गया। अच्छा अच्छा। और जैसे ही चढ़ा तो उसके इंद्री पर उन्होंने अपना मशीन लगा दिया, उसने झटका मारा तो वीर्य आ गया। हाँ हाँ। और वीर्य आने पर वीर्य को संग्रहित करने के लिए एक पाइप लगा दिया, हाँ, ट्यूब जैसा, उसमें वीर्य आ गया जी। उसे लगा दिया, जैसे वो भैंसा चढ़ा तो ऐसे लगा दिया हो। भैंसा के ऊपर जब वो चढ़ा, बैल का सांड जब चढ़ा भैंसा के ऊपर, सांड का वीर्य, हाँ, तो उन्होंने लगा दिया ऐसा, तो उसने झटका मारा तो उसमें आ गया उसका जो था, हाँ हाँ, कांच का था। अच्छा। और फिर उसमें उन्होंने फिर हम लोगों को दिखाया, तो परख नली कहते हैं। हाँ, परख नली कहते हैं ज्ञान की भाषा में। हाँ, तो उसमें भी यही था। अच्छा, कि वो भी एक तरफ सरक रहा था। अच्छा, वीर्य के अंदर, हाँ, यानी शुक्राणु जो तैर रहे थे वो एक देसी तरीके हाँ, से एक तरफ से सरक रहे थे। अच्छा, क्या महाराज मानोगे नहीं, हम कहिए यहाँ ये जीव नहीं है। ये यदि जीव होता तो उसमें इच्छा क्रिया होती तो इधर इधर होते, किसी तरह सब जाते, दोनों में, दूध दही में और यहाँ वीर्य में, यहाँ यदि जीव होता तो इधर उधर होते, अलग अलग दिशा में, कोई ऊपर कूदता, कोई दाएं, कोई बाएं, जैसे जगह मिलती। आप लोग देखते हैं बचपन बरसात में जो कीड़े आते हैं एक दूसरे पर चलते हैं, किसी भी दिशा में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में सरकते रहे हों, ऊपर आगे पीछे भी हो रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ऐसी गति न दूध में दिखा, न तत्वों के अंदर, और किसी पदार्थ, वीर्य में भी नहीं, दूध दही में भी नहीं। तो उस समय बना साहब जी थे, बना साहब क्या, हम वही साहब जी, उनका हाँ देख रहे हाँ, तो वो भी साथ में थे। जी जी जी। तो पारक सिद्धांत, हमका पारक सिद्धांत है। हाँ, क्या बात तो है। उस समय इस प्रकार से उसको भी हमने लोगों ने देखा, बहुत सुंदर। इससे पता चलता है कि ये जितने भी हैं ये तत्वाणु हैं, जिसको हम जीवाणु कह लेते हैं। जी जी। पर वो जीवाणु नहीं है, तत्वाणु। उन्होंने ये बताया था दूध वाले ने, हाँ हाँ, कि जब तक ये जीवाणु रहते हैं इसमें तब तक दूध सुरक्षित रहता, दही सुरक्षित रहता, पानी सुरक्षित रहता। अच्छा। जब ये नष्ट हो जाते हैं तो पानी दूध खराब हो जाता। ऐसा उनका बैक्टीरिया कहते हैं। हाँ हाँ, जो भी कहते हैं। जी जी। तो इसलिए वो जो है जीवाणु जब तक जीवित रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है, परंतु वहाँ जीवाणु सिद्ध हुआ ही नहीं। हाँ, वो तो तत्वाणु सिद्ध हुआ। हाँ, ये चीज़ है कि ज़्यादा दिन का पानी हो जाता है, ठीक है, उसमें तत्वों में भी क्रिया होती रहती है, निरंतर क्रिया हो रही है, तब तो उनमें कार्य कारण व्यवस्था होती। बिल्कुल साहब जी। यदि क्रिया ना होती तो कार्य कारण व्यवस्था कैसे होती। और कोई भी चीज़ जब इकट्ठा एक जगह स्थिर रह जाती है, जैसे कि पानी या दही, तो खराब हो ही जाएगा, उसमें गतिशीलता और बाकी जो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश के गुण आना चाहिए। हाँ। सूरज की गर्मी वगैरह वो सही तरीके से नहीं मिल पाती। मतलब सभी गुण धर्म जो होने चाहिए ताजा होने के लिए, वो नहीं होने से वो खराब होना शुरू हो जाता। उसका थोड़ी मतलब है कि वहाँ जीवाणु कमजोर हो गया, मर गया तो खराब हो गया। तो दही खाना, दूध खाना यदि आप खाते हैं, पीते हैं, तो आप मांसाहारी नहीं हैं। ये साहब जी पारक सिद्धांत के से मजबूत प्रामाणिक रूप से बता रहे हैं साहब, इसलिए कोई चिंता नहीं है। आप आराम से दही दूध खाइए। और उसके बारे में भी साहब ने अच्छा बताया कि वहाँ जीवाणु नहीं है, वीर्य में शुक्राणु है, वो अब भौतिक पदार्थ हैं। तो शुक्राणु, वो भी शुक्राणु है, जीवाणु नहीं है, शुक्राणु तत्वाणु है वो। शुक्राणु, जी, शुक्र में तत्वाणु है। जी जी। वीर्य से ओज बनता है, ओज से वो शुक्र कड़ा हो जाता है और वो सद अणु बन जाता है, है। और उसी से बच्चों का जन्म होता है। कई चीजें हैं साहब, जीवाणु, रोगाणु, ये और एक विषाणु। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से विषाणु तो सीधा मतलब है जहर वाला अणु, जहर वाला पदार्थ है, वो कोई जीव नहीं है। हाँ। मैं भी साहब पहली बार इन शब्दों को सुनता था तो लगता था जैसे कोई जीवधारी होंगे ये। हाँ। भले शरीर छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन जीव होगा ये मैं भी समझता था। अभी एक चर्चा मेरे सामने आई थी। जी जी। करीब 1 महीना पहले। अच्छा। एक राजकोट के मंगल भाई इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा। तो उनसे सामने किसी ने शंका किया होगा कि जीव माता के पास, पिता के पास पहले क्यों जाता, सीधा माता के पास ही चले जाना चाहिए। अच्छा। बताया था पहले जीव पिता के पास आता है, पिता की सुषुम्ना से माता के संयोग, पिता के संयोग से फिर माता के गर्भ में जाता है। जी जी। ऐसे संतुल, ऐसे हमारे महापुरुषों में चर्चा होती रहती है। जी। तो जीव को सीधा माता के पास चले जाने जी, पिता के पास क्यों जाता है। तो मैंने बताया कि भाई देखो, माता है जमीन। अच्छा, माता जमीन। हाँ, और पिता है, पिता के साथ है बीज। जी जी। जब बीज जमीन में पड़ेगा तब तो उगेगा, पौधा उगेगा। हाँ, कुछ। हाँ, इसलिए माता पिता के पास जाता, कहते हैं क्योंकि पिता के वीर्य के द्वारा ही माता के गर्भ में जाता, तो पिता हुआ बीज। जी जी जी।
बीज पिता का, उसमें कर्माध्यासी जीव है। जी जी पिता जी। के वीर्य में कर्माध्यासी जीव जाता है, वो बीज रूप में होता है, तब फिर वो माता के गर्भ में जाता है। और माता के गर्भ में डायरेक्ट चला जाए तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़े। जी जी। और इसलिए जो कारण कार्य की व्यवस्था है, हाँ, स्त्री और पुरुष का संबंध का, न हाँ, सिर्फ आदमी में, हाँ, बल्कि सभी जीव जंतु में, सब जीव जंतु। फिर एक बात और आई जी जी, कि कहा कि भाई कुछ ऐसे बीज हैं जिसको बोना नहीं पड़ता, हाँ, अपने आप झड़ जाते हैं और उग जाते हैं। जी जी जी। कुछ ऐसे भी बीज हैं जिनका रोप लगाया जाता है, और रोप लगा के फिर फसल वो लगाया जाता है, जैसे मिर्चा आदि और चीज़ हैं, उनका रोप लगाया कलम भी, कलम हाँ, से भी हो और जाते कुछ हैं। ऐसे हैं जो कलम से लगाए जाते हैं। तो फिर हमने उस पर भी बात घटाई। अच्छा अच्छा। कि झड़ जाने वाला कौन है? जो है पशु, जो उसमत खानी। अच्छा अच्छा। कर्म अध्यासी जीव, वहाँ बोना नहीं पड़ता, कर्म संस्कार लेकर के तत्वों में चला जाता है। रस विषय का आसक्त, फल में रस बन जाता है, फल में कीड़ा बना लेता है। हाँ। गंध विषय का, गंध में जाके कीड़ा बना लेता है, भौरे आदि जो है कीड़े बना लेते हैं। वो अच्छा। कीड़े, गंध विषय में कीड़े होने वाले कीड़े, गर्मी से पैदा होने वाले आदि जो अनाज से होने वाले कीड़े अनाज में पैदा हो जाते हैं। अनाज में पैदा हो जाते हैं। वो बिना माँ बाप के तो नहीं होते। हाँ, बिना माँ बाप के ही होते हैं। उसमझ खानी। हाँ, वो अध्यास, उनका तत्वों का अध्यास होता है। अच्छा, तत्वों का अध्यास। हाँ, प्राणियों का संबंध नहीं है, केवल तत्वों का संबंध है। माँ बाप का संबंध नहीं चाहिए। हाँ, शब्द, रूप, रस और गंध। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 3 विषय, 4 विषय, शब्द, रूप, रस और गंध। जी जी। इसके आधार पर वो तत्वों में जाकर के और शरीर बना लेते हैं। इसलिए वो कौन है? वो तत्वों में जाकर के शरीर बनाया है। सूक्ष्म शरीर होता होगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर लेकर, जीव तो है ही है, जीव तो है ही, सूक्ष्म शरीर लेकर के वो तत्वों में बनाता है। ये झरा हुआ बीज है वो। जी जी। ऊपर से झर गया, बोना नहीं पड़ा, बोना नहीं पड़ा, समय आने पर अपने आप उग जाता है। हाँ, वो जाकर के माता पिता की जरूरत नहीं पड़ी, बोने वाले माता पिता की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधे तत्वों में जाके शरीर बना लिया। अच्छा अच्छा। केवल उसमें पदार्थ की आसक्ति है, प्राणी की नहीं। ओहो। पदार्थ की आसक्ति कारण उन पदार्थ में शरीर बनाता है। कौन से जीव होते होंगे साहब जो बिना माँ बाप के पैदा हो? कीड़े मकोड़े। नहीं नहीं। हाँ। शरीर आदमी की योनि और खानी से भी तो कोई जाएगा उसमें? नहीं नहीं, आदमी की योनि से तो जाएगा। हाँ, वो आदमी जब वो कर्म ऐसा करेगा, उस कार्य को करेगा, तो वो उसमत खानी में जाएगा ही जाएगा। खाने लायक काम तमोगुण के संस्कार उसमत खानी में ले जाते हैं। तमोगुण के संस्कारी जो जीव होते हैं उसमत खानी में रजोगुण के संस्कारी हैं, वो पशु पक्षी में ले जाएंगे, क्योंकि रजोगुण की उनमें क्रिया होती। जी जी। सतोगुण के संस्कारी हैं, वो मानव खानी में आएंगे। ओहो। भक्ति ज्ञान। रजोगुण वाला कहाँ जाएगा? पशु पक्षी। पशु पक्षी। क्यों? वहाँ खाना पीना भोगना, ऐसा आराम मौज मस्ती, वही तो है। जी साहब, जी साहब। सतोगुण है तो मनुष्य, भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार तो मनुष्य। जी जी। तमोगुण है लड़ाई झगड़े मार काट तामस प्रवृत्ति गंदा, तो वही गंदी में तो जाएंगे। जी साहब, जी साहब। इसी प्रकार से जो उसमत खानी का जीव है वो झरे हुए बीज के समान है। जैसे बीज झड़ता है, उग जाता। दूसरा रोप वाला होता है। जी। ये रोप वाला क्या है? जैसे भाई एक जगह रोप लगा और फिर लगा दिया। हाँ, ये है ट्यूब में पैदा, जिसको रोपाई करना कहते हैं। हाँ, रोपा लगाना कहते हैं। बेहन थरहा डालना कहते हैं। तो ये है कि अब एक जो है पुरुष के वीर्य को लेकर के हाँ, और ट्यूब में रख लिया। हाँ, परख नली शिशु पैदा हाँ, आजकल कर रहे हैं। ट्यूब में रख लिया और ट्यूब में रख करके फिर महिला के गर्भ में दे दिया, तो रोप लगा हुआ समझो वो। वाह, कितनी बड़ी बात है। कर्माध्यासी जीव। आजकल बड़े बड़े लोग इसी तरीके से बच्चे पैदा कर रहे हैं। हाँ, उनकी कोई पत्नी नहीं होती है। हाँ, 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 अपना वीर्य दे देते हैं, परख नली में उसको ले करके किसी और स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। पहले परख नली में रखते हैं। सेरोगेसी ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, जी, सेरोगेसी मदर होती है वो। जी जी। तो आजकल ये परंपरा चली। हाँ, तो अब ये रोप है, समझ लीजिए। अच्छा, रोपाई है। इतनी बड़ी बात है तो कर्माध्यासी जीव ही जी, परंतु कर्म संस्कार लेके वहाँ आया, आकर के वो रोप है। मतलब पारक सिद्धांत यहाँ भी नहीं कट रहा है। हाँ, पारक सिद्धांत जो काफ़ी पुराना है, मजबूत है। हाँ। और आज भी कुछ भी होता है तो वहाँ पारक सिद्धांत घटता ही है। उसके बिना कोई ऐसे कारण कार्य के बिना कुछ होगा ही नहीं। होता ना। अच्छा, जैसे अब कलम वाला लीजिए। हाँ, अब शरीर काट के कलम तो नहीं, पर वैरायटी बदली जाती है। अच्छा। आम की ही कलम आम में लगाई जाती है। जी साहब। परंतु आम की दूसरी वैरायटी है। हाँ हाँ। और वो दूसरी वैरायटी के आम में दूसरी वैरायटी लगा दीजिए। जी बिल्कुल। तो एक पेड़ में 3-3, 4-4 वैरायटी के आम फलते हैं। कटहल में भी आम लगा देते हैं। हाँ हाँ, लगा देते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा साहब। परंतु स्वजाति में ज़्यादा संपर्क, ज़्यादा आसानी होती है। हाँ, तो ये क्या है? ये कलम लगाया, आज जो इंजेक्शन के द्वारा दूसरी नस्ल को लेकर के दूसरी नस्ल में लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरी नस्ल है और उस दूसरी नस्ल से दूसरे नस्ल में लगा देते हैं। साहिवाल की नस्ल देसी गाय में लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। और साहिवाल का बच्चा पैदा होता। हाँ, ये बड़ी बात। और भी ये जैसे कटहर से आम
आदि है कि नहीं। हाँ। तो ये जर्सी गाय जो है अच्छा, ये नील अच्छा। गाय से, हाँ। नील गाय का और गाय को दे दिया गया। अच्छा, गाय और साधारण गाय और नील गाय के संयोग से जर्सी गाय बन जर्सी गया। और जर्सी की कई वैरायटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कलम है, कलम ही है, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु बता कर्म रहे हैं। अध्यासी जीव कर्म संस्कार लेके वहाँ रहता है। जी जी जी। तो सबसे पहले है माता पिता के द्वारा बोया हुआ बीज जो आप 3 खानी माँ बाप के संबंध मतलब से। एक बात और आप बताए हैं कि जीव जो है सीधा माँ के गर्भ में नहीं जाता, पिता के जरिए। हाँ, पिता के जरिए जाता कैसे जाता है? हाँ, मतलब अब वहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि वीर्य के जरिए जाता हाँ, है कि सांस के हाँ, जरिए आता है अब शरीर में? मैं ये बताता हूँ कि ऐसा है कि मनुष्य पशु पक्षी जी साहब, ये 3 खानी जो है ये पिता के संबंध से माता के गर्भ में जाता है। क्या क्या? पिता के द्वारा माता के गर्भ में जाता है। कौन सी 3 चीजें? हाँ, मनुष्य पशु पक्षी। अच्छा, मनुष्य पशु पक्षियों में ये 3 स्वाभाविक संबंध क्रिया इस हाँ, तरीके ये से बोया हुआ बीज समझिए। बोया हुआ बीज। कर्म अध्यासी जीव, इसमें कैसा होता है कि प्राणी और पदार्थ दोनों के संस्कार जीव के पास में है, पहले से हैं। हाँ, तो जीव के साथ में यदि प्राणी और पदार्थ के संस्कार सामने यदि मरते समय आए, अच्छा, तो जिन प्राणियों में मोह है वहीं तो माँ बाप बनेंगे, बिल्कुल उसी बिल्कुल। बाप के पास जाएगा। हाँ हाँ। और पदार्थ उसके वीर्य रूप पदार्थ है और माता के गर्भ में जाएगा और माँ बाप का संबंध हो गया, ये पदार्थ हो गया। जी। माँ बाप प्राणी हो गए और उनका वीर्य पदार्थ हो गया, है कि नहीं। प्राणी और पदार्थ के संबंध से 3 खानी की उत्पत्ति। 3 खानी, हाँ, मनुष्य पशु और पक्षी। अच्छा अच्छा, प्राणी और पदार्थ, प्राणी में मोह वही माँ बाप हुए। जी, पदार्थ उनका शरीर है, चाहे वो जानवर हो चाहे हाँ। जीव जंतु और कीड़े मकोड़े। नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं। अच्छा अच्छा, केवल 3 खानी, मनुष्य पशु पक्षी। मनुष्य पशु और पक्षी, हाँ, जो माँ बाप के द्वारा पैदा होते हैं। जी जी। और एक होता है उसमें खानी जो मैंने पीछे चर्चा कर लिया। जी साहब, जी साहब। वहाँ माता पिता की जरूरत नहीं है, वहाँ पदार्थ मात्र की आसक्ति, प्राणी की नहीं। प्राणी नहीं चाहिए, पदार्थ चाहिए। हाँ, रूप रस गंध। जी साहब। प्राणी और पदार्थ दोनों का संस्कार हमारे सामने आ सकती है। अच्छा अच्छा। तो जिन प्राणियों से हमारी आसक्ति मोह है, हाँ हाँ, वो माता पिता बनेंगे, वहाँ जाएगा जीव। जी। और पदार्थ उनका शरीर है, हाँ, और उसके शरीर के बाद उनकी सारी संपत्ति भी तो पदार्थ ही आएगी। जी साहब। इसलिए प्राणी और पदार्थ के संयोग से जो संस्कार जो सामने होंगे वो 3 खानी की उत्पत्ति। अच्छा, वो है, प्राणी हो पदार्थ हो, हाँ, इनके संबंध जो संस्कार बनेंगे मनुष्य पक्षी और जानवर में 3 खानी की उत्पत्ति जो माँ बाप से पैदा होते हैं। हाँ, हाँ। माँ बाप प्राणी हैं, जी जी, उन्हें वहीं तो ममता तभी तो वहीं आए हैं। हाँ हाँ हाँ। और पदार्थ है उनके शरीर, जी जी जी, उससे 3 खानी की उत्पत्ति। और केवल प्राणी की, पदार्थ की, प्राणी का संबंध नहीं, पदार्थ की आ सकती है। रस, रूप, रस, गंध। स्पर्श नहीं, रूप, रस, गंध। अच्छा, स्पर्श पंच विषय में, स्पर्श में वो आगे ना, प्राणी पदार्थ में आगे, पहले आ गए। हाँ, जी जी जी। अब यह रूप, रस और गंध है। रूप रस, रूप विषय की आ सकती है पतंगे कीड़े। जी जी जी। गंध विषय है तो सीधे तत्व में जाकर के गंध में नाली में कीड़े, कमल में कीड़े, फूलों में कीड़े। जी, गंध। वहाँ माता पिता नहीं है, वहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, सीधा डायरेक्ट पदार्थ का है। हो। और जो है रस विषय में देखिए तमाम जो है पेड़, पानी में कीड़े, हर कई चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं। रस लिक्विड वाले पदार्थ हैं, उसमें अपने आप रस विषय, फलों में कीड़े। जी जी, रस विषय की है। रस विषय। रूप विषय में अनाज आदि में गर्मी में पैदा हो जाते हैं घुन आदि, ये रूप विषय के। अच्छा अच्छा, अनाजों में घुन पैदा हो जाते हैं, कितना भी दवाई डाल के एयर टाइट भी बंद करे हो, हाँ, फिर भी जीव गर्मी में पैदा हो जाते हैं। गर्मी तो इसमें केवल है शब्द, रूप, रस और गंध 4 विषय। अच्छा, शब्द किसको बताए साहब? शब्द जैसे पानी, बादल आदल गरजता है तो हाँ, कितने मेंढक आदि क्या क्या सब शब्द से कुछ जोंक आदि जन्म लेते हैं। गर्जना होती है, बरसात और उसी समय तत्वों का संबंध से, गर्जना का संयोग है, तत्वों के संबंध से जन्म ले लेते हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ प्राणियों का संबंध नहीं, पदार्थ का। कितना गहरा है पारक सिद्धांत, आप समझ रहे हैं, कितना गहरा अध्ययन है साहब जी का। तो आप पढ़े हैं, पढ़ाए हैं पूरा इस पारक। तो इसलिए पदार्थ की आसक्ति मात्र से प्राणी और पदार्थ की आसक्ति यदि बनी रहेगी तो 3 खानी की उत्पत्ति, वो माँ बाप में होंगे। जिनसे हमारी आसक्ति वही माँ बाप बनेंगे, स्वाभाविक है। जहाँ और आशा, उनके तहाँ बासा। और पदार्थ है तो उनके शरीर का संबंध है। जी जी जी, उससे उनका शरीर बनेगा। और एक खानी जो है, उस्मत खानी जो है, वहाँ प्राणी का संबंध नहीं है। जी जी, कहीं प्राणी के संयोग से वो जा नहीं रहे, केवल पदार्थ है तो डायरेक्ट आसक्ति बस जी उस पदार्थ में जाकर के उस तत्व को लेकर के वहीं शरीर बना लेता। लेकिन हाँ, वो समझ में आया सा। और इसमें और कुछ बात है?
हाँ। लेकिन एक और बड़ी बात पूछते हैं। फिर मैं एक और बता रहा था, तो ये बोया हुआ बीज है। बोया हुआ बीज है, अच्छा। माँ बाप से जो संपर्क वाला है, ये बोया हुआ बीज है। हाँ हाँ, है कि नहीं जी। और ये जो है, और एक झरा हुआ बीज जो उसमत खानी का मैं बता रहा हूँ, केवल पदार्थ में जाकर सीधे झरा हुआ बीज है, झड़ करके उग जाता। हाँ हाँ, इसी किसी ने बोया नहीं, अपना आप झड़ गया। जी जी। ऐसे ही जीव आसक्ति के बस आकर के उन्होंने शरीर बना लिया। दूसरा मैं बता रहा था कि रोप वाला, हाँ, तो परख नली शिशु पैदा करते हैं। जैसे हम मिर्चा आदि किसी को रोप पहले डालते हैं, रोप डाल के फिर जमीन में लगाते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से रजवीर का संबंध ले लिया, किसी पुरुष का वीर और किसी महिला का रज लेकर के एक परख नली में तैयार कर लिया और लेकर महिला के गर्भ में चाहिए उसको 9 महीने पकने के लिए, वहाँ दे दिया, उसका योग होता। अभी तक कोई ऐसी मशीन भी नहीं बनी है जिसको मशीन गर्भ का स्थान नहीं अभी तक ऐसा। उसको मैंने सुना था कहीं पर, जी साहब, कि यह है कि पहले महिला का क्षमता देख लेते हैं। अच्छा, कितने क्षमता उसकी, उसी आधार उतने दिन बाहर रखा जाता, फिर उसके शरीर में डाल दिया जाता। अच्छा। और तो रोप वाला बीज हुआ। और एक अब कलम कहिए तो कलम ये शरीर को काट के नहीं, कलम का अर्थ होता है वैरायटी बदलना। अच्छा। हाँ, कलम का मतलब वैरायटी बदलना। वैरायटी बदलना, हाँ ठीक है। तो वैरायटी जब बदली, तो वैरायटी बदलना है, तो वैरायटी अब कैसी बदलते हैं। जैसे अब आप इंजेक्शन में साहीवाल का ले लिए, जी, और साहीवाल का लेकर के देसी गाय में डाल दिए, बदल गई वैरायटी बदल गई, है कि नहीं। जी। अरे एक आम है, दशहरी आम में आपको लंगड़ा आम बनाना है तो उसी में लगा देते डाली, है ना जी। और कुछ ऐसे हैं जो आप अभी बता रहे थे, कटहर में आम पैदा कर लेते हैं जी। हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक डाली नामक भेड़ पैदा किया था साहब, उसके पहले इसको चमड़ी को लेकर के। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ, अब बिजाती में भी हो जाता है, जैसे कटहर और आम। हाँ, मैं कटहर पैदा कर लेते, ऐसा भी होता। तो अभी ये जो नील गाय के द्वारा और गाय के द्वारा जर्सी बिजाती है, पर जर गए और वो पैदा कर लिया गया जर्सी गाय। जी, ये तो कलम ही तो है। हाँ। अच्छा, ये भेड़ के द्वारा डाली नामक भेड़ से लोगों ने उसके जीन्स लेकर के, उसके जीन्स लेकर के कान समरूप पैदा करते हैं। हाँ, तो ये तो है। वैज्ञानिक तो ये भी दावा कर रहे थे कि मेरे जैसा एक और आदमी बना सकते हैं मेरा जीन्स लेकर के, परंतु ये खास प्रमाणिक एक ही बार ऐसा निकला है, एक ही बार निकला। खास कोई प्रमाणिक नहीं, किसी ने ऐसा शोधन किया होगा, परंतु कभी कभी ये अपवाद भी हो जाता है। जी। क्योंकि अब विधि जो है, कोई जीन्स लेकर के बाहर से कान काट के या कुछ चीज लेके नहीं, जीन्स तो होता है वो वीर्य में ही। अच्छा, वीर यही मूल है। हाँ, वीर ही मूल है, बीज तो भी है ना, कि खून डाल के किसी के खून में थोड़ी मिला दिया जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। केवल आप उसकी आपके शरीर में आप जीन्स वो खून मिला सकते हो, परंतु उत्पत्ति की दृष्टि से ऐसा सिद्ध होता नहीं है। जी। तो आज साहब जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। ऐसी बारीक चर्चा, महीन चर्चा तो मैंने भी नहीं सुना था, जो पूज्य श्री साहब से हम सुन रहे हैं। आने वाले दिन में आप और हमें सवाल लिख भेजिए, अपने गहरे प्रश्न भेजिए, ताकि हम अभी साहब जी के साथ हैं और बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों का उत्तर ले सकें, शंका का समाधान कर सकें। साहब जी इसमें निष्णात हैं, जानकार हैं। तो खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर फ़िलहाल इतना ही। आगे आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता ले लीजिए। लाइक करिए, वीडियो इतनी अच्छी बनी है, और शेयर ज़रूर करिए ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी औरों को मिले, उनका भी जीवन धन्य हो जाए। तो लाइक, कमेंट, कमेंट ये करना है कि आप अपने प्रश्न ज़रूर हमें लिखें, और ये कैसे लगा साहब जी ने जो बताया उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए खुल करके, ताकि साहब आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर और भी सवाल खड़े होंगे, उनका भी समाधान जरूर करेंगे। साहब जी के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब। आप सबको भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। साहेब बंदगी।